हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। लास्ट अपन लोगों ने डेलीगेशन के एलिमेंट्स पे ख़त्म किया था। मेरे को तुम लोगों को एक केस स्टडी समझानी है डेलीगेशन रिलेटेड ही। एक बैंगलोर बेस्ड विप्रो कंपनी है जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अजीम प्रेम जी उसको ओन करते हैं, 80% उनके पास है। जो बहुत, ये विप्रो क्या है, मैं तुमको बताया था, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है। हुआ क्या था ना, प्रेम जी के पहले विवेक पॉल करके इस कंपनी के क्या थे, कंपनी के सीईओ थे। वो ये कंपनी छोड़ के चले गए थे। उसके बाद प्रेम जी ने इस कंपनी को टेक ओवर किया था। प्रेम जी ने विप्रो को टेक ओवर करने के बाद इसको बहुत अलग तरीके से रीऑर्गेनाइज किया था। क्या किया था? रीऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने किस तरह से रीऑर्गेनाइज किया था? रीऑर्गेनाइज के दौरान उन्होंने क्या किया था ना, सारी अथॉरिटी अपने पास नहीं रखी। उन्होंने अपने लीडर्स को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। इस वजह से ये जो लीडर्स थे ना, कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट में ईजिली आ पा रहे थे। कस्टमर से उन लोगों की, बोलते ना, एक अथॉरिटी बढ़ जाती है, एक उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से उन लोगों ने अपना काम क्या किया, ये प्रेम जी ने क्या किया, अपने, बोलते ना, सारे वर्टिकल्स को, अपने छोटे छोटे जो वर्टिकल्स होते हैं, मतलब अपनी सब्सिडीज में जो, बोलते हैं ना, लीडर्स होते हैं, उन लोगों को क्या देना चालू किया, उन लोगों को राइट्स देने चालू किया, अथॉरिटी देना चालू किया, और उन लोगों को, बोलते हैं ना, डेलीगेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम लोग तुम्हारे हिसाब से काम करो, जो तुम्हारे सेक्टर रिलेटेड डिसीजन है वो तुम लोग खुद लो। तो इस वजह से आज विप्रो का बहुत ज़्यादा नाम भी है। विप्रो ने इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलप भी किया है। आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन पे कि डेलीगेशन से फ़ायदे क्या क्या होते हैं। रिडक्शन ऑफ एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव वर्कलोड, जो मेन बंदा होता है उसका वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आप अपना काम क्या कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं। यहाँ पे ये याद रखना, डेलीगेशन में तुम लोगों का काम डेलीगेट हो रहा है, मेन जो डिसीजन पावर होता है ना, वो तो भी तुम्हारे सुपीरियर के पास ही रहते हैं। और डेलीगेशन एक छोटा कंसेप्ट है। डेलीगेशन मतलब एक, बोलते हैं ना, छोटे ग्रुप की बात करें, वो सिर्फ सुपीरियर और सबऑर्डिनेट तक ही रिलेटेड है, वो ज़्यादा लोअर लेवल तक नहीं जाता। सिर्फ मतलब मैं और मेरा बॉस, हम दोनों तक की बात है डेलीगेशन की। ऐसा नहीं कि मेरे बॉस ने मेरे को दिया, मैंने मेरे नीचे वाले को दिया, उसने उसके नीचे वाले को दिया। इतना ज़्यादा डेलीगेशन लंबा नहीं है। डेलीगेशन एक नैरो कंसेप्ट है, जो छोटा कंसेप्ट है। पर रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लोड, इट रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ द ऑफिसर्स, दे can thus utilize their time in more important and creative work instead of work of daily routine। क्या बोल रहे हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव का लोड ये लोग कम करते हैं और वो लोग अपना टाइम अब क्रिएटिव चीज़ों में, और जो जहाँ पे एक्चुअली उनको अपना दिमाग लगाना चाहिए वहाँ पे लगा सकते हैं, और जो डेली रूटीन वर्क है वो लोग अपने सबऑर्डिनेट को दे सकते हैं। तो इस वजह से उन लोगों का लोड कम होता है और वो लोग अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं और अच्छे आइडियाज़ अपनी कंपनी को दे सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लोड। सेकंड, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। मैंने ये पॉइंट हमेशा समझाया है क्या, कि भाई अगर तुम लोग अपने एम्प्लॉय को काम डेलीगेट कर रहे हो तो उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कुछ नया सीखने के लिए। अगर वो कुछ नया सीखेगा तो उसके अंदर भी एक अच्छा, बोलते हैं ना, डेवलपमेंट आएगा, उसका डेवलपमेंट आएगा तो कंपनी भी ऑब्वियसली बात है ईजिली डेवलप करेगी। एम्प्लॉय गेट्स मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट विच अलाउ देम टू डेवलप दो स्किल्स विच विल एनेबल them to perform complex tasks। बिकॉज उन लोगों को इतना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किया जाता है, उस वजह से उन लोगों का टैलेंट भी बाहर उभर के आता है, और इस वजह से वो लोग भी, बोलते हैं ना, कंपिटेंट हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स टास्क हैंडल करने के लिए। ठीक है, क्विक एंड बेटर डिसीजंस आर पॉसिबल। होता क्या था ना, पहले सबऑर्डिनेट को कोई भी काम करना होता था या फिर कुछ भी करना होता था तो सुपीरियर से परमिशन लेनी थी। पर अब क्या होता है ना, सुपीरियर ने बोला कि भाई इस काम, रूटीन काम के रिलेटेड सारे डिसीजन तू खुद से ले ले। तो उस वजह से क्या होता है ना, अब डिसीजन लेना बहुत ईजी हो गया है और डिसीजन क्विकली लिया जाता है। अब ज़्यादा, बोलते हैं ना, डिलेज नहीं आते डिसीजन में, क्योंकि सबऑर्डिनेट को पता है कि जो रूटीन वर्क के डिसीजन है ना, मैं खुद से लेता हूँ, मुझे खुद से ले सकता हूँ और मेरे को मेरे बॉस की साइन करवाने की ज़रूरत नहीं है। The subordinates are granted sufficient authority so that they did not go to superior for taking decision concerning the routine matter। तो routine matter के decision के लिए वो लोग वापस अपने superior के पास ना जाए, उनको उतनी authority दी जाती है। आगे, हाई मोरल ऑफ सबॉर्डिनेट मतलब अब उनको आप लोग काम सौंपेंगे तो उन लोगों को भी तो एक, बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि यार मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है तो मैं भी मेरे, बोलते हैं ना, एफिशिएंसी, मेरा जो कैपेसिटी है वो शो कर पाऊंगा। तो उस वजह से भी उन लोगों का मोरल बूस्ट होता है, मतलब उन लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार हाँ मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। बेटर कोऑर्डिनेशन,
बेटर कोऑर्डिनेशन क्या है? बेटर कोऑर्डिनेशन बिकॉज देखिए होता क्या है, आपने काम इतने अच्छे से आपने अलॉट किया हुआ है, आपको पता है कि किसको किसको रिपोर्ट करना है, कौन किससे क्या काम करवाएगा, तो इस वजह से बोलते ना काम कोऑर्डिनेटेड रहता है। मोर ओवर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते, सबको पता है कि डेलीगेशन आपके पास कितनी अथॉरिटी है, आपके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके सामने आपको कितना काम करना है, तो उस वजह से कोऑर्डिनेशन रहता है। द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हेल्प्स टू डिफाइन द पावर्स, ड्यूटीज एंड आंसर्स। ये तीनों एलिमेंट की वजह से अपन को पता होता है किसके पास कितनी पावर्स है, किसकी क्या ड्यूटीज है और क्या कौन सा बंदा किस चीज़ के लिए आंसरेबल है। तो इस वजह से आपको पता है कि आप क्या पोजीशन में हो, कि आपको क्या काम करना है। इस वजह से क्या होता है ना, बहुत ईजी हो जाता है कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना। एक बार 5 पॉइंट वापस लर्न करते हैं। एक्सेसिव वर्कलोड खत्म होता है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है, इसके साथ ये पॉइंट लर्न कर लो कि एम्प्लॉय का मोरल हाई हो जाता है। फिर ये दोनों पॉइंट याद कर लो, बेटर डिसीजन लेने में, बेटर और क्विक डिसीजन लेने में हेल्प करता है, बेटर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। वापस रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लोड, सेकंड हो गया एम्प्लॉय डेवलपमेंट, उसके बाद हाई मोरल, उसके बाद क्विक एंड बेटर डिसीजन और उसके बाद बेटर कोऑर्डिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन पे। डिसेंट्रलाइजेशन कुछ तुम्हारा कैसा है, तुम्हारा डेलीगेशन जैसा ही है, बट डिसेंट्रलाइजेशन इज अ बिगर कंसेप्ट देन। तो यहाँ पे बड़े लेवल की बात करते हैं। डेलीगेशन में तो क्या होता है, आप अपना काम अलोकेट करते हो। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है ना, टॉप लेवल का जो बंदा होता है ना, वो अपनी पावर्स को नीचे लेवल पे डेलीगेट करता है। यहाँ पे सिर्फ बोलते हैं ना, सिर्फ बॉटम मिडिल लेवल की बात, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सारे लेवल पे डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, सारी की सारी पावर्स टॉप लेवल के हाथ में। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जब अपनी आप पावर्स को लोएस्ट लेवल तक स्प्रेड कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। चलो, डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल ऑल authority except the one which are exercise as central point। सारी चीजें उनको एक सिस्टमेटिक वे में डेलीगेट कर देना, सिर्फ और सिर्फ जो सेंट्रल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी रिलेटेड मैटर्स है वो अपने तक रखना, उसके अलावा सारे पावर्स को डेलीगेट कर देना। An organization is centralized when the decision making authority is retained by the top level management। एक centralized organization वो organization है जब मेन सारे decision making power कि ये काम करना है कि नहीं करना है वो किसके पास है, top level management के पास है। Importance of decentralization, भाई develop initiative among subordinate, जैसे उसके advantages है ना, कुछ वैसे ही इसके ही advantages होंगे, ठीक है। develop initiative among subordinate, आप उनको काम दोगे तो उन लोगों के अंदर भी वो काम में किस तरह से काम करना है उसका एक बोलते हैं ना नए आइडिया आएंगे। मोर ओवर वो लोग सामने से काम करने के लिए बाहर आएंगे, तो वो अपने बोलते हैं ना सबॉर्डिनेट के अंदर एक इनिशिएटिव डेवलप करता है कि यार हाँ हम लोग सामने से काम करें। एक हेल्प्स टू प्रमोट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस इन सबॉर्डिनेट, वो लोग खुद पे निर्भर हो जाते हैं। पहले क्या होता था ना, हर चीज़ उन लोगों को सामने वाले से पूछ के करनी थी, हर डिसीजन उसको ऊपर वाले से पूछ के लेना पड़ता था, तो इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। अब वो लोग सेल्फ रिलायंट हो गए हैं और उन लोगों को फ्रीडम मिल गया है डिसीजन लेने के लिए, तो वो लोगों के अंदर से भी वो क्या बोलते हैं इनिशिएटिव लेने का एक बोलते हैं ना इच्छा आती है, उस वजह से उन लोगों के अंदर वो डेवलप होता है। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, ऑब्वियसली बात है, अगर आप अपनी पावर, आप लोगों पूरी पावर अपने पास रखोगे, फ्यूचर में अगर आपको कंपनी छोड़ के जाना पड़ा तो किसी को पता ही नहीं होगा कि कंपनी को किस तरह से हैंडल करना है। तो अगर आप लोगों ने अपना मैनेजर अपने बोलते हैं ना डिसेंट्रलाइज करके रखा है, तो फ्यूचर में जब आप अपने कंपनी को छोड़ के जाओगे तो बोलते हैं ना दूसरे लोग रेडी होंगे उस टाइम तक उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए। तो डिसेंट्रलाइज क्या करता है, लोगों के अंदर मैनेजरियल टैलेंट डेवलप करवाता है, जो हमारे लिए फ्यूचर में क्या हो सकता है, काम आ सकता है। Training given by the organization and the experience gained from handling the project increases the talent of managers and employees। अपन उनको जो ट्रेनिंग देते हैं और मोरोवर उन लोगों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है डिसेंट्रलाइजेशन के दौरान, उस वजह से उन लोगों के अंदर जो टैलेंट है वो ज़्यादा एक्सप्लोर होता है, वो ज़्यादा इंक्रीज होता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। क्विक डिसीजन मेकिंग, जैसे अपन ऊपर समझा यार, यहाँ पे अब क्या होगा ना, पूरा का पूरा अथॉरिटी अपने पास है सारे डिसीजन लेने की,
तो होता क्या है ना, वहाँ पे सिर्फ रूटीन डिसीजन की बात है, हाँ ऊपर वाले में। यहाँ पे क्या है, सारे डिसीजन, मगर उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारे डिसीजन आप खुद ही लेंगे, राइट। तो ये वाला वजह से क्या होता है, डिसीजन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं और इस वजह से आप लोगों का कोई भी डिलेज नहीं होते। सिंस मैनेजरल डिसीजन आर टेकन एट ऑल लेवल, पहले मैनेजरल डिसीजन सिर्फ टॉप लेवल पे लिए जाते थे, अब मैनेजरल डिसीजन हर लेवल पे लिए जाते हैं। हाँ, अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसका डिसीजन टॉप ही लेता है। जैसे जब मैं कंपनी में काम करी थी ना, हम लोगों को ऐसा बोला गया था कि अगर भाई 500 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है तो आप लोग खुद देख लो, पर अगर उससे ऊपर का प्रोजेक्ट है तो आप लोगों को अपने सुपीरियर से पूछना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये डिसेंट्रलाइजेशन ही है ना यार। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट इज नॉट अ छोटा प्रोजेक्ट, राइट। तो उसके लिए भी हम लोगों को परमिशन था। तो अगर मुझे कुछ लगता था कि यार ये डील अच्छी है तो मुझे मेरे सुपीरियर के पास जाना नहीं पड़ता था, तो इस वजह से डिसीजन में कोई डीले नहीं होता था और मैं फटाफट डील कर सकती थी। तो ये क्विक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। रिलीव्स द टॉप मैनेजमेंट, ऑब्वियसली बात है, पहले टॉप मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा बर्डन था इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब उन लोगों ने इतना ज़्यादा डेलीगेशन कर दिया है तो वो लोग अपनी कंपनी के मेन विजन पे फोकस कर पाएंगे और उन लोगों का वर्कलोड कम हो जाएगा। By the delegation of work, the daily managerial jobs are assigned to the subordinate। जो डेली मैनेजर की जॉब्स है कि भाई ये प्रोजेक्ट करना है नहीं करना, ऐसा करना है नहीं करना, वो सारे उन लोगों ने मैनेजर्स को असाइन कर दिए। वो लोग सिर्फ अब क्या होते हैं, वो लोगों को अब सिर्फ प्लानिंग रिलेटेड जो प्रायोरिटी एरियाज है उन पे ध्यान देना है, तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा बर्डन कम हो जाता है। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, अब किस तरह से ग्रोथ, यार ऑब्वियसली बात है, अगर आप अपने डिपार्टमेंट को, अपने हेड्स को थोड़ा बहुत काम अलोकेट कर दोगे तो सब अपना बेस्ट ही परफॉर्म करना चाहेंगे, सब लोग अपना बेस्ट देना चाहेंगे, सब लोग और ज़्यादा ग्रो करेंगे, और ज़्यादा ग्रो करेंगे तो अपना भी ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या होगा, ग्रोथ होगा। इट अलाउज द डिपार्टमेंटल हेड एंड एम्प्लॉयज टू परफॉर्म इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द डिपार्टमेंट विच इन टर्न इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड फैसिलिटेट ग्रोथ। ओके, बेटर कंट्रोल, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन इज पॉसिबल एट ईच लेवल विच रिजल्ट इन प्रॉपर कंट्रोल। देखो होता क्या, आपने काम अलोकेट किया है तो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना और भी ईजी हो जाता है कि भाई मैंने इसको इतना काम अलोकेट किया था, इसके सामने इतना, इसने कितना काम किया, तो ये परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। तो इस वजह से कंट्रोल मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज कर लेते हैं एक बार 6 के 6 पॉइंट वापस। इनिशिएटिव डेवलप करवाता है, मैनेजरल टैलेंट फॉर फ्यूचर, क्विक डिसीजन मेकिंग, टॉप मैनेज को रिलीव करता है बर्डन से, ग्रोथ फैसिलिटेट करता है और कंट्रोल इजी रहता है। बेटर कंट्रोल, वापस बेटर कंट्रोल, फैसिलिटेट ग्रोथ, रिलीव द टॉप मैनेजमेंट, क्विक डिसीजन मेकिंग, डेवलप मैनेजरल टैलेंट फॉर फ्यूचर और डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट अपना खत्म हुआ, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अब सिर्फ अपने डिफरेंसेस वाला पार्ट बाकी है, वो मैं साथ साथ में लूँगी कल अपने क्वेश्चन आंसर वाले सेशन के अंदर, ठीक है।